अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफ वर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था डीसी करंट क्या है, एसी करंट क्या है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अब जो मेरी वीडियो होगी वो वोल्टेज, एम्पेयर और वाट के बारे में होगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज जो टॉपिक लेकर आया हूं मैं वो है वोल्टेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एम्पेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, वाट के बारे में डिस्कस करेंगे, एचपी के बारे में डिस्कस करेंगे और यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज क्या है, जिसे हम वोल्ट कहते हैं, वी से डिनोट होता है। वोल्ट को एक वोल्ट एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसे कहें तो टेक्निकल लैंग्वेज में इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ये आप दो पॉइंट्स देख रहे हैं, ये 2 पॉइंट्स देख रहे हैं। मींस एक तरफ से वोल्ट आए और एक तरफ रिसीव हुआ, इसके बीच के फर्क को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वोल्टेज एक किस्म से फोर्स का काम करता है। फोर्स कैसे, आइए तस्वीर में मैं समझाता हूं। देखें, वोल्ट हमेशा, जैसे हम बोलते हैं करंट लग गया, करंट नहीं लगता जब तक वोल्ट नहीं होगा। जैसे इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि ये फोर्स का काम कर रहा है। जैसे डोंकी राजा ले लें, गधा गाड़ी ले लें, तो डोंकी क्या करता है कि वो फोर्स लगाता है, तो कार्ट जो उसके पीछे है, गाड़ी, वो चलती है। तो मीन्स ये समझ लें, जो कार्ट है वो करंट है और डोंकी राजा जो है वो वोल्ट वोल्ट है, वो फोर्स लगा रहा। तो ओम्स लॉ के मुताबिक वोल्ट अगर निकालना हो तो करंट मल्टीप्लाई बाय आर। अब हम ले लेते हैं कि V इज इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। तो अब हम समझ लेते हैं कि वोल्ट हमें कैसे मिलेगा। एक ओम की रजिस्टर में से 1 एम्पेयर का करंट अगर गुजरेगा तो हमें 1 वोल्ट मिलेगा। तो थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में समझ लेते हैं कि दोस्तों, यहां तक वोल्ट क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस के बारे में समझ लेते हैं कि ये हमेशा करंट में मुदाखलत पैदा करता है, उसको रोकने का काम करता है। देखें, जैसे इस तस्वीर में बताया जा रहा है कि वोल्ट फोर्स का काम कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस उसे रोकने। लाजमी जब करंट रुकेगा, करंट में मुदाखलत आएगी, तो वोल्ट में भी मुदाखलत आएगी। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस पे इतना ज़्यादा तो डीपली मैं नहीं समझाऊंगा, तो इतना काफ़ी है। आगे चलते हैं, एम्पेयर के बारे में समझते हैं कि एम्पेयर क्या है। एम्पेयर ए से डिनोट होता है। ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर, और अगर हमें I चाहिए तो V अपान R करेंगे तो हमें करंट मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपने साइंस पढ़ी होगी, साइंस में एटम भी पढ़ा होगा। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हर एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम एम्पेयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एम्पेयर। ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं कि ताकि आपको समझ में आ सके कि एम्पेयर क्या है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, वाट क्या है। इलेक्ट्रिक पावर, एक ताकत, जैसे हम कहते हैं 1 किलोवाट की मोटर लगी हुई है हमारे पास। एनर्जी सेवर आते हैं 100 वाट के, 25 वाट के, कि ये 25 वाट का है, ये 100 वाट का है। तो ये इसकी टोटल कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, टोटल ताकत है। तो हम जब पावर निकालते हैं किसी चीज का, तो उसका फार्मूला W इज इक्वल टू वी आई।
ये दोस्तों डीसी के अंदर इस्तेमाल होता है। एसी में थोड़ा मुख्तलिफ है। एसी के अंदर हम W इजिकल टू V वोल्ट मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर। पावर फैक्टर डीसी और एसी के बारे में मेरी पिछली वीडियो में मैंने बयान किया है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरी पिछली वीडियोस आप देख लेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपका। तो दोस्तों वाट का आपको समझ में आया। वाट एक ताकत है, मीन्स एक हमारा एक मोटर है, वो जितनी बिजली इस्तेमाल कर रही है वो उसकी वाट होगी, ताकत होगी कि वो कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों आगे चलता है हार्स पावर के बारे में। हार्स पावर 1 HP की, जैसे हम कहते हैं कि यार 1 HP की मोटर है, 2 HP की है, 3 HP की है, 7 HP की है। तो ये 1 HP क्या है दोस्तों? ब्रिटिश यूनिट में 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो अगर आपके पास 2 HP है या 3 HP है, 7 HP, तो इसका वहाँ ज़्यादा इसको उस शरह में इस्तेमाल किया गया जहाँ मैकेनिकल एनर्जी का भी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये एक कांस्टेंट एक वैल्यू है ब्रिटिश यूनिट की कि 1 हार्स पावर इजिकल टू 746 वाट है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि 2 हार्स पावर की मोटर है तो वो कितने वाट बने उसके, 7 हार्स पावर की मोटर है तो कितने वाट बने। चलते हैं आगे। यूनिट दोस्तों, सबके पास इलेक्ट्रिसिटी घर में यूज़ कर रहा है, महीने के बिल आते हैं, किसी के 100 यूनिट, किसी के 50 यूनिट। यूनिट को हमेशा किलोवाट आवर में शो किया जाता है। तो 1 यूनिट जो है वो 1 किलोवाट आवर्स के बराबर है, और 1 किलोवाट आवर 1000 वाट आवर्स के 1000 वाट पर आवर के बराबर है। मीन्स अगर आसान लफ्ज़ों में मैं ये समझाऊं कि एक स्त्री है, वो 1000 वाट लेती है और मैं उसे 1 घंटे चलाऊं मुसलसल, तो वो मेरा 1 यूनिट कंज्यूम करेगी, 1 यूनिट ड्रा होगा। तो दोस्तों ये जितना हो सका मैंने आसान लफ्ज़ों में आपको इन 5 यूनिट्स के बारे में मैंने आपको समझाया कि ये जितना मुझसे हो सका कि मैं अच्छी अंदाज से आपको समझा सकूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।